to teach you. Now it's your side to be ready with the learning portion, reading portion and all that. It's all up to you that what you want to do. Okay, so सी जब भी आपका जब नेक्स्ट क्लास होता है ना, तो अगर आप प्रीवियस रीडिंग फॉलो करते हो एक बार, तो आपको जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है दो क्लासेस के बीच में, वो अच्छे से हो सकता है. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द थिंग्स ऑफ द प्रीवियस क्लासेस, नोट्स रेफर नहीं करोगे और अगर आप टेक्स्ट बुक्स रेफर नहीं करोगे, तो इट विल बी लाइक बैंगिंग योर हेड ऑन द वॉल विदाउट एनी reason. Okay, and the thing is there may be the possibility most of you are not interested in biology, there may be the thing, but the thing is आपको अभी तो फिलहाल पढ़ना ही है. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसको छोड़ के आप तो भी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे या जो भी है, या नेक्स्ट ईयर बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. So reading is your part and you have to do it. Please do it, those who are not doing it. And again saying this, do read before coming to the class. Okay, so endocrine system, we will have to start with it. Endocrine is something what you can say, ये जो है अभी तक हम जो ब्रेन और नर्वस टिश्यू और ये सब पढ़ रहे थे, वो हमारी पूरी बॉडी को एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन से जोड़ता है. ठीक है, जो इम्पल्सेस हमारे बॉडी में रन करती हैं, ऑल दीज इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर. जो भी आपको न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होती है, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिकल नेचर बेयर करती है. ठीक है, बट एंडोक्राइन जो है वो आपकी बॉडी को केमिकली कंट्रोल करता है. ठीक है, तो केमिकली कंट्रोल कैसे करता है? बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स, बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स. अच्छा, अब हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए स्पेशल केमिकल्स है. ठीक है, दे आर स्पेशल केमिकल्स एंड सबसे अच्छी चीज इनकी है कि they are released in very small quantity. बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट दे कैन परफॉर्म द वाइड फंक्शंस. बहुत सारे फंक्शंस वो कर सकते हैं एक साथ थोड़े से क्वांटिटी में. ठीक है, तो रिलीज बहुत कम होते हैं पर काम बहुत सारा करते हैं, ढेर सारा करते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं थोड़े से. सो स्पेशल हैं. और दूसरी चीज़ ये कि ये जब रिलीज होता है, एंडोक्राइनल सिस्टम जो है, वाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो डक्टलेस है. मतलब आप यहाँ पर जितने भी पार्ट्स पढ़ोगे अभी इस सिस्टम के, उसमें से ऐसा कोई भी चैनल बाहर नहीं आता है जो इस पर्टिकुलर केमिकल को उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए. ठीक है, टारगेट ऑर्गन, दिस इज द ग्लैंड. उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा. ठीक है, स्टिल द ग्लैंड कैन रिलीज द केमिकल एंड इट इज रिसीव्ड बाय द टारगेट ऑर्गन. ओके, तो ये जो है ग्लैंड, ये जो पूरा सिस्टम है वो डक्टलेस है, कोई भी डक्ट की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर. ठीक है, ओनली द ग्लैंड्स आर देयर एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन. एंड उस हार्मोन को जिस जगह पर काम करना है, वो हार्मोन अपने आप थ्रू ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से वो अपने आप उस जगह पर पहुंच जाता है. सो दैट इज वाई दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स द टाइप ऑफ मैकेनिज्म इट इज डूइंग. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द एंडोक्राइन सिस्टम. अब बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, आपके बुक में तो कुछ 2-4 ही और ग्लैंड्स को पढ़ना है, बट देर आर सो मेनी ग्लैंड्स, दे आर परफॉर्मिंग रिलीजिंग सो मेनी हॉर्मोन्स इन नंबर्स, but we will be focusing only on those hormones that are mentioned in your book, nothing else. Okay, so I think your book has discussed this pituitary. Okay,
then it has discussed thyroid, then it has given the pancreas and adrenal, and somewhat regarding ovaries and testes. Okay, so 4 of these are being discussed, और उनकी सिर्फ एक ही हार्मोन आपको पढ़ना है, सबसे अच्छी ये चीज़ है, nothing else. Okay, so these hormones when they are released, they are performing the functions, और सबसे इनका जो नेचर है ये हॉर्मोन्स का, इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब एक बार वो रिलीज हो गए फिर काम करते जा रहे हैं पूरी लाइफ टाइम, या जब उनको रिलीज करवाने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, नथिंग लाइक दैट इज देयर. वो अपने टाइम से रिलीज होते हैं, अपने टाइम से खुद के सिस्टम को बंद करते हैं. एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक ओवर हियर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दीज ग्लैंड्स, और उनके आप लोकेशंस देख सकते हो. पिट्यूटरी इज समवेयर इन योर ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है. थायराइड इन योर नेक रीजन, वाइल पैनक्रियास, आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से आपको पैनक्रियास की लोकेशन भी पता है. एड्रिनल, एड्रिनल इज समथिंग विच इज, जो आपकी किडनीज है उसके ऊपर लोकेटेड रहता है ऐसे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड. किडनीज के ऊपर होता है, कैप की तरह प्रेजेंट होता है. सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एड्रिनल एंड ओवरीज एंड टेस्टिस जो है वो रिस्पेक्टिव जेंडर में प्रेजेंट होंगे. इफ इट इज अ फीमेल देन इट विल बी हैविंग ओवरीज, and if it is a male then it will be having a testis. So that is how they are present respectively. Is this part is clear to you beta? Okay, fine. Yes, ma'am. Good. So let's proceed about these hormones, कि हमको इनके बारे में क्या समझना है. So that part we will see. So start with the adrenal. एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालिन रिलीज करता है. एड्रेनालिन हार्मोन का नाम है, ठीक है. अब ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हार्मोन, ठीक है. क्यों क्यूरियस हार्मोन है? सबसे पहले ये चीज़ है कि ये हार्मोन जब आप ओवर एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश होना, पीनियल इज ऑल्सो देयर. बुक में डिस्क्रिप्शन में है पीनियल, आयुष. Yes, ma'am. ओके फाइन, देन आई विल गिव यू. ओके, उसका Ma'am, in my book it is there, ma'am. योर बुक एनसीईआरटी होगा ना? Or the full marks. नो, आई एम नॉट सेइंग फुल मार्क्स और एस चांद और एनीथिंग एल्स. हम सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं. Ma'am, it is based on व्हाटएवर इट इज, एनसीईआरटी में लिखा है तो हम डिस्कस करेंगे. अदर थिंग्स आर नॉट फॉलोड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, ठीक है. मैं आपको फंक्शन बता दूंगी पीनियल ग्लैंड, डोंट वरी, मैं बाकी सब चीज़ों का भी बता दूंगी, ठीक है. सो एड्रिनल ग्लैंड इज रिलीजिंग एड्रिनलिन. एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये जो है आपके पूरे जो बोलते हैं ना एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है. समटाइम्स यू आर वेरी मच ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा एंग्री हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जो सैड हो, ठीक है. तो एट दैट टाइम आपका जो बॉडी है वो अलग टाइप से रिएक्ट करता है, ठीक है. कैसे रिएक्ट करता है? जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. दोज हु आर वेरी मच मीन्स फैन ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स खेलने और देखने के बहुत ही ज़्यादा फैन है, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जब मैच चल रहा होता है तो दे आर लाइक कि अगर सपोज फुटबॉल मैच है या क्रिकेट है, आईपीएल है, जो भी आप लोग देखते हो, तो आपकी टीम जब खेल रही है और इट्स लाइक ऑन क्राइसिस के बस अब इतने बॉल में इतने रन चाहिए या इस इतने मिनट में इतना 1-2 गोल चाहिए और होना ही होना है, उसे नहीं होगा तो हार जाएंगे. तो यू मस्ट हैव सीन दैट पर्सन दैट वो चेयर पे अच्छे से बैठ ही नहीं सकता है. कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन लाइक एक अजीब सा ही मूवमेंट रहेगा, एक अजीब सा ही मतलब खड़े हो जाएगा, बैठ जाएगा, नर्वस हो जाएगा, शाउट करेगा, मार मार जल्दी कर, अरे दिखा नहीं है. द वे लाइक
जैसे वो स्पोर्ट्स पर्सन आप ही की बात सुन रहा है, ये एक्सपीरियंस किया है आपने खुद ने या किसी और को देखकर? मैम खुद ने किया। और तो देखिए यस मैम। यस, खुद ने तो किया ही होगा, या किसी जो लोग नहीं कर रहे, हाँ वो मैम पेट में भी दर्द होता है ना क्या हुआ? मैम, पेट में भी दर्द होता है ना? हाँ, पेट में भी दर्द होता है, पेट में वैक्यूम जैसा फील होता है, कुछ गुडुर गुडुर होता है कि कब जल्दी जल्दी हो जाए, एम आई राइट? काइंड ऑफ लाइक एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी। द बटरफ्लाइज इन द स्टमक। यस, गुड। सो दैट इज कॉल्ड एड्रीनलिन रश। जब मतलब आपको समझ में, आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी घुस चुके हो और आपका बस चले तो आप ही बैट उठा के 2-4 6 वहां जाके हिट करके आ जाओ, या बॉल लेके उड़ जाओ आउट ऑफ द स्टैंड, या फिर अगर आपको आउट करना है तो आप ही स्टंप के ऊपर चढ़ जाओ, अगर फुटबॉल देख रहे हो तो गोल में आप बॉल के साथ घुस जाओ, पर कुछ भी करो लेकिन आप अपनी टीम को जिता दो। सो दैट टाइप ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन इट इज डेवलपिंग इनसाइड योर बॉडी, तो आपने देखा होगा कि कई बार हाथ पैर ठंडे भी हो जाते हैं, ठीक है, पसीना भी आता है, हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन रश। मतलब वो आपकी जो एक्साइटमेंट को है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है, क्योंकि जब आप इस मोड में होते हो तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो भर भर के एड्रेनलिन रिलीज करता है, तो उसकी वजह से आपका ये जो अवतार है वो तुरंत लोगों को दिखाई देने लगेगा। अच्छा, आपने गुस्से में भी फील किया होगा, जब आपको किसी के ऊपर बहुत 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 एक्सट्रीम गुस्सा आता है, यू मस्ट हैव सीन, या मतलब आपने खुद देखा होगा कि पीपल स्टार्ट शिवरिंग ड्यू टू दैट एंगर, एंड इट्स लाइक उनके जो ये गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दे फील लाइक दैट दे विल हिट दैट somebody who is coming in front of them, they will hit them at any cost, and और अगर वो हिट नहीं कर पाते हैं तो वो आसपास की चीज़ों को पटक देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन रश। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? दैट इज द एड्रेनलिन। तो ये आपकी हर लेवल की एक्साइटमेंट बेटा, वो चाहे हैप्पी हो या सैड हो, ये जो जब भी आप इस मोड में जाने लगते हो तो ये जो एड्रेनलिन है वो ही ये सारी चीजें आपसे करवाता है, ठीक है। सो यू कैन ब्लेम योर हार्मोन्स, जब गुस्सा आए तो बोल देना भाई मेरा एड्रेनलिन बहुत ज्यादा हो गया, मैं क्या करूँ, ठीक है, तो मम्मी और 2 थप्पड़ उठा के देगी तो एड्रेनलिन डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज व्हेन एड्रेनलिन इज जब आपके बॉडी में रिलीज होता है तो एक्चुअली पूरी बॉडी का पिक्चर क्या हो जाता है वो चीज समझो। जब जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा तो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को तेजी से पंप करना शुरू करेगा, तो बीटिंग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड इतनी जोर से पंप होगा कि यू विल फील दैट जो आपकी बॉडी में वो आपको जो वो बोलते हैं ना एक टाइप का एनर्जी लेवल फील होगा, वो एनर्जी लेवल जो है वो उस एड्रेनलिन रिलीज होने की वजह से ये हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी और उसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स your blood pressure will increase and that lead to you the extreme level of experience of that particular emotion। आपके अंदर उस टाइम जो भी इमोशन है उसको आप एक्सट्रीम लेवल पर फील करोगे, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, and if you think like that, those who are in love, they will feel that romance in their body at that time a lot. So that is all because of adrenaline rush. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। सो आपने देखा होगा कि जो स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनके बारे में जब आप न्यूज़ में पढ़ते हो तो उनको हमेशा यूं कहा जाता है कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल दैट, उनकी स्क्रीनिंग होती रहती है कई बार, ठीक है। तो बेसिकली दोज हु आर द स्पोर्ट्स पर्सन वो आर्टिफिशियली ये एड्रेनलिन इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। ये अब बहुत बैन हो गया है क्योंकि अब स्क्रीनिंग बहुत टाइट हो गई है, लेकिन आज के कुछ सालों पहले जब तक ये सब चीज़ें सब लोगों को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता था तो ये जो टाइप का हार्मोन जो है ये आर्टिफिशियली रिलीज किया जाता था स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, सो दैट वो एड्रेनलिन रश की वजह से वो उस स्पोर्ट्स में अपनी जी जान लगा दे जीतने के लिए।
सो स्पेशली जो ये रनिंग करते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, and you feel like that you have to put more than 100% you need over there. So at that time they just put on all these injections and they used to उसको misuse किए करते थे इस particular hormone का. And under that you must, अगर आप कभी sports के न्यूज़ पढ़ते हो तो उसमें ऐसे लिखा भी होगा कि कुछ पुराने स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस ड्रग अब्यूज में पकड़े गए या उन्होंने ड्रग यूज किया तो वो लोग पकड़े गए. Have you heard that? मैम हेनरिक्रोनिया. हेनरिक्रोनिया ड्रग्स में भी पकड़ा गया था, फिक्सिंग में भी पकड़ा गया था. He was the best fielder at that time when I was like you. Okay. One of the Ma'am, best. does it give any bad effect to our body? क्या हुआ? Ma'am, does it gives any bad effect to our body? Artificially nothing gives benefits to your body. Okay, beta? It's if it is naturally it is coming then it's okay. But artificial injections are not good at all. So that is what you have to understand. Because आप एक बार एक्चुअली आर्टिफिशियली आप अगर एड्रेनलिन जो है वो आप इंजेक्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम योर बॉडी एक दो बार के बाद बॉडी उससे हैबिचुएट हो जाएगी. फिर क्या होगा कि जब तक आपको उतने लेवल ऑफ डोज नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू गिव दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस. सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड. आपकी बॉडी जो है उसकी एक वो बोलते हैं ना एडिक्शन हो जाती है उसकी. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? It is a type of drugs. Yeah. We take it artificially. Yes. Understood this? Okay. So that is what regarding the adrenaline hormone. So it is all आपकी जब भी आपको रेज हो मतलब एंगर डेवलप हो, आपको जब बहुत एक्सट्रीम सैडनेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील हो यू शुड ट्राई टू कंट्रोल इट एनी हाउ. क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना इज़ नॉट गुड. योर ब्लड वेसल्स कैन गेट डैमेज्ड एंड वो रप्चर हो सकते हैं. तो इट्स ट्राई टू कंट्रोल. स्पेशली एंगर जब होती है तब आप उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए. एंड otherwise it can damage many of the tissues also. Understood this part? And then how we can control it? That's why वो एंगर कंट्रोल करना आपको आना चाहिए ना बेटा. तो ठंडा पानी पी लो, उस जगह से हट जाओ, थोड़ा शांति से किसी और अच्छी चीज़ या तो अवॉइड करो. उस चीज़ को सुनना या देखना या वहाँ प्रेजेंट होना अवॉइड करो. सबसे बेस्ट पार्ट है. दैट इज कॉल्ड दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल द थिंग्स. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. तो और एक्चुअली आप अगर कुछ बुक्स रेफर करोगे तो उसमें लिखा होगा कि एड्रेनलिन जो है वो फाइट और फियर ये दोनों को कंट्रोल करता है. मतलब सपोज आप की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई है, ठीक है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है. अब तो आएगा तो मैं पटक पटक के मार पिटाई कर दूंगा उसकी. और आपने देखा कि वो अपने है ना किसी WWE रेसलर जैसे दोस्त को अपने साथ ले आया, वो आपका दुश्मन, कि भाई मैं तो इससे पिटवाऊंगा इसको. तो आप क्या करोगे उस टाइम? आपको ये हार्मोन जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग देता है. वो आपको बताता है कि बेटा यहाँ लड़ने में अक्लमंदी नहीं है, यहाँ डरने में है. तो यहाँ से भाग जाना अच्छा है और फियर की वजह से आप फ्लाइट कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है. F3 हार्मोन बोलते हैं इसको इसीलिए. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes. ठीक है. Yes, ma'am. Good. So that is what regarding the adrenal. Now next is the growth hormone, that is pituitary. ठीक है. अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना बेटा, ये आपकी बॉडी में आपके रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके फिजिकल ग्रोथ के अकॉर्डिंगली ये रिलीज होता रहता है आपकी बॉडी में. ठीक है. तो ये रिलीज कैसे होता है? सी, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कितनी वाइड है. आप ग्रोथ जब इमेजिन करते हो तो सिर्फ एक बेसिक आपके सामने पिक्चर आता है, दैट इज योर हाइट, कि भाई हाइट इंक्रीज होनी चाहिए.
तो दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट बढ़ती है। लेकिन सी, जब आप ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी बॉडी में प्रपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दैट आपकी हाइट के साथ आपकी जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़े, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ जाएगी और मुंह इतना रह जाएगा, ये चलेगा? नहीं चलेगा। या मुंह ऐसा हो जाए और हाइट इतनी रह जाए, ये चलेगा? नो मैम। नो मैम। ये भी नहीं चलेगा। या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्मल रह जाए और पैर इतने लंबे हो जाएं, हाथ इतने लंबे हो जाएं। इज दिस ओके? Yes, ma'am. No, ma'am. ये ओके? No, ma'am. No, ma'am. ओके। तो मतलब आपकी बॉडी के हर पार्ट को अकॉर्डिंगली, जैसी आपकी फिजिक है उसके हिसाब से ही बड़ा होना है। उसके आपके कान हुए, नाक हुई, आपकी फिंगर्स हुई, आपके हैंड्स, लेग्स, आपके टोज, everything should be proportionally growing and all credit goes to the growth hormone जो आपकी बॉडी में इतना evenly distribute होता है so that you can have that physical growth very even and very standardized one. Okay, so that is what the function of growth hormone. अच्छा हाँ, कुछ लोगों में अगर जब ये थोड़ा ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो वो जो है जायंट हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम हाइट गेन करते हैं, मोर देन 6 feet इफ इट इज गो, तो दैट इज कॉल्ड जायंटिज्म, ठीक है, उसको जायंटिज्म बोलते हैं। और अगर ये कम रिलीज होता है ज़रूरत से ज़्यादा तो डॉफिज्म हो जाता है, मतलब बौना रह जाता है आदमी। हाँ, इन बिटवीन है तो ठीक ठीक ग्रोथ हो। ड्वार्फ मतलब एकदम बौना वाला जो है, ठीक है। एंड जायंटिज्म मतलब एक्सट्रीम हाइट की रेंज से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाना, जैसे खली वगैरह है, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज दैट इज पिट्यूटरी डिजीजेस हैं, जो ग्रोथ हार्मोन इतना सारा रिलीज हो रहा है, तो ठीक है। सो दैट इज ऑल जायंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म इज द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ इसमें हार्मोन। भी मैम, इसमें भी आर्टिफिशियली दिया जाता है। yes it is available but yes sorry Steroid. yeah all of them hormones को steroids ही बोला जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली अवेलेबल है पर इंडिया में बैंड है, ऐसे नहीं दिया जाता है। वैसे सभी मेडिकल फील्ड्स में बैन, सभी कंट्रीज में बैन है, बट हाँ इसको आप दे सकते हो अगर चाहते हो तो। गॉट इट? स्टीरॉइड तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ना बॉडी को। हाँ, स्टीरॉइड जो ये आपके फेवरेट हीरो हीरोइन जो ये बनाते हैं ना, फैमिली पैक, 6 पैक्स, 8 पैक्स और दुनिया भर के पैक, जिसमें बिस्किट जैसा आपका पेट दिखता है, बिस्किट के पैकेट जैसा, हाँ वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, दे आर नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द मैम ग्रोथ। नेचुरली नहीं होता किसी का भी? क्या हो बेटा? मैम नेचुरली नहीं हो सकता उतना फैट किसी का? नेचुरली टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको कंट्रोल डाइट लेना पड़ेगा बेटा। You have to be strict on the protein diets and all that. You have to cut off carbohydrates. All these things has to be done. तो आजकल तो काफ़ी सारे लोग वो कोशिश करते हैं, बट जो एक आर्टिफिशियली वो बना लेना है, जैसे कि आपके सो कॉल्ड एक हैं जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया है बॉडी बनाने का इस बॉलीवुड में, है ना, जो बिना मतलब की मूवीज़ में आते बनाते रहते हैं, जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक आई डोंट नो रिगार्डिंग यू पीपल बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज सुपरस्टार। तो उनका जो चलने का तरीका देखा है, हैव यू सीन हाउ दे गो? दे कैन नॉट मूव देयर शोल्डर्स। अगर उनको घूमना होता है तो पूरा एक उस रॉड की तरह पूरा इधर उधर घूमना पड़ता है। Now they cannot run. ओके, सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग आर्टिफिशियली इंजेक्शन स्टेरॉइड्स लेने का नतीजा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव दैट, मतलब ये सब हार्मोन्स जो हैं वह हम नेचुरली बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? और ये जेनेटिकली भी कंट्रोल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है आपके पेरेंट्स जो हैं वो मीडियम हाइट के हैं
तो आपके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो कुछ एकदम कम रिलीज होगा या ज़्यादा, हाँ कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली वो जेनेटिक्स आपके जीन्स को भी कुछ कुछ फॉलो करता है। अंडरस्टूड दिस? गुड, ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पैनक्रियास। अब पैनक्रियास है ना बेटा, सॉरी, पैनक्रियास है वो दोनों टाइप का ग्लैंड है, एक्सोक्राइनल भी है और एंडोक्राइनल भी है। मतलब उसमें कुछ पार्ट से डक्ट्स निकलते हैं और कुछ पार्ट जो है वो डक्टलेस पैनक्रियास, ठीक है। तो वो जो डक्टलेस एंडोक्राइनल पार्ट है वो रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है, जब हम जो भी फूड खाते हैं, वट एवर फूड यू हैव, तो उस दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में वो शुगर के फॉर्म में आ जाते हैं एंड दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड। अब जब आप खाना खाते हो तो ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उस शुगर लेवल को वापस डाउन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी से और वो शुगर लेवल डाउन कर देता है, ठीक है। सो दैट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस बाय द इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं, ठीक है, उन लोगों के पैनक्रियाज जो होते हैं, उतना जो एंडोक्राइनल पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। और जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता है तब क्या होता है कि ब्लड शुगर ज़बरदस्ती इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद ऐसे लोगों को, जो लोग थोड़ा बहुत माइनर डायबिटिक हैं वो लोग तो दवा लेते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ही एक्सट्रीम डायबिटिक है वो खाने से पहले ही इंसुलिन के इंजेक्शंस ले लेते हैं, आपने अगर देखा हो तो, Yes, ma'am. ठीक है, थाई वगैरह में लेते हैं टू, सो दैट इंसुलिन पहले से प्रेजेंट हो, जो भी ब्लड शुगर बढ़ रहा हो उसको तुरंत कंट्रोल करो। और आपने अगर कभी टेस्ट देखा है, अभी आई जस्ट डोंट नो हैव यू हैव सीन इट और नॉट, बट शुगर चेक करते हैं जब डॉक्टर्स, मतलब डायबिटीज चेक करते हैं, तो वो आपका एक बार ब्लड सैंपल लेते हैं एकदम खाली पेट, आपको बोलते हैं कुछ भी खाना, हाँ हम 2 टाइम्स लेते हैं। हाँ 2 टाइम्स लेते हैं। और उस ब्लड लेने के बाद आपको बोलते हैं अच्छे से खाओ, खूब सारा खा लो, और ग्लूकोज का पानी घोल के पिला देते हैं कि पी जाओ, ठीक है। और उसके 2 आवर्स के बाद आप ब्लड वापस देने, तो वो 2 टाइम्स लेते हैं। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पैनक्रियाज बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा आपका, ठीक है। सेम लेवल ऑफ ब्लड जो होता है आपका रहता है, ब्लड शुगर। बट अगर आपका इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो आफ्टर 2 आवर्स योर शुगर लेवल विल बी टू हाई, ओके। और शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी समझते हो ना, यस मैम। वो बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ती है तो फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाती है, हाँ फ्लो स्लो हो जाता है, तो पर्सन जो है वो अटैक या कोमा या पैरालिसिस किसी से भी ग्रसित हो सकता। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो चक्कर खा के गिर सकता है वो, क्योंकि ब्लड क्या काम क्या है, ब्लड सही जगह पर पहुंचता है और ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अब अगर वो धीरे धीरे जाएगा तो आपके ब्रेन को और कितने ऑर्गन्स को सही टाइम पर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो बॉडी जो है इधर अटैक से सफ़र करेगी और कोमा से और पैरालिसिस से और किसी और टाइप की चीज़ से। दैट इज हाउ द थिंग बॉडी इज सफर। Is this part is clear regarding insulin? मैम Hmm? यस मैम, if a person's pancreas are good, but he has taken a lot of sugar, Hmm. then will it be digested? Yes. If your pancreas are healthy, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, 2 आवर्स नहीं तो 3 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। Got it? Yes, ma'am. Shall I move to the next?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then comes thyroxine. ये जो थायरॉक्सिन है, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने सुना है आजकल जनरली पब्लिक ऐसे ही बात करती है, थायराइड हो गया, उसको थायराइड हो गया, इसको थायराइड हो गया, सुना है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Super common. हाँ, तो थायराइड आजकल सभी को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, यंगस्टर्स को हो रहा Yes, है, ma'am. बुढ़ों को हो रहा है, सभी को थायराइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, थायराइड होता नहीं है बेटा, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो थायराइड कैसे हो जाएगा ये बताओ, है ना? तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, ये सिर्फ जनरल लोगों की लैंग्वेज है कि मुझे थायराइड हो गया, ठीक है, उसको बोलो बेटा थायराइड आपके अंदर ऑलरेडी है, थायराइड होता नहीं है, थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग की वजह से आपको हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है। आप समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन, अगर कम करता है रिलीज अमाउंट, अगर कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और ज़्यादा रिलीज होता है तो हाइपर थायरॉयडिज्म। ये चीज़ क्लियर हो गई? Yes, ma'am. तो आजकल बेसिकली फीमेल्स स्पेशली लेडीज जो सफ़र होती हैं, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, वज़न बढ़ गया, मोटे हो गए, ठीक है, वो सफ़र करती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, और दे सफ़र फ्रॉम नर्वसनेस, they suffer from fatigue, they suffer from, they get tired easily, they are not interested in any of the activities, all these things are the side effects of the hypothyroidism। ठीक है, अच्छा अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का हार्मोन, इसको एक्टिवेट होने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आयोडीन वाले पार्ट की ज़रूरत होती है। आयोडीन हम किससे ऑब्टेन करते हैं बेसिकली? Salt. सॉल्ट। आप लोग देखते हो ऐड कि आयोडीन वाला नमक खाओ, है ना, तो उससे आपकी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, सो द रीज़न इज दिस पर्टिकुलर थिंग, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनको आयोडीन सॉल्ट खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द रीज़न इज अगर वो आयोडीन नहीं खाएंगी तो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा, अगर आयोडीन की क्वांटिटी कम होती है तो। इसीलिए नमक जो है वो बहुत कम दामों में मिलता है मार्केट में, सो दैट इट शुड बी अवेलेबल टू द लोकल पब्लिक इजीली। अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्लियर? ठीक है, तो आयोडीन जो है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि जो बेबीज पैदा होंगे वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, फिजिकली एबनॉर्मल हो सकते हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग्स में बी द केस। नाउ सी दिस, आपने सबसे फेवरेट डिजीज सारे बच्चों का होता है गोइटर, सबको बड़ा मजा आता है उसका पिक्चर देख के भी और पढ़ के भी उसको, या उसको प्रोनाउंस करके। आई डोंट नो व्हाट इज सो मच फनी रिगार्डिंग दिस नेम, बट स्टूडेंट्स एंजॉय टेकिंग दिस नेम, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। तो ये जो गोइटर होता है बेटा, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसे जब आयोडीन की नीड होती है तो वो आयोडीन डाइट से लेने की कोशिश करता है, जो आप डाइट खा रहे हैं। बट सपोज आपके डाइट में आयोडीन जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं पहुंच रहा है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, ये जो ग्लैंड है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करके वो क्या करता है, आसपास के टिश्यू से आयोडीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। ठीक है, टू रिलीज दिस, टू एक्टिवेट दिस थायरॉक्सिन हार्मोन। और जब इसकी साइज बढ़ जाती है तो आपको पेशेंट जो है वो किसका मिलता है? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है,
सो दिस इज व्हाट द फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉक्सिन ग्लैंड, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी, थायराइड ग्लैंड का ये फंक्शन है। सो अगर कोई बोलता है कि थायराइड हो गया है तो पूछो कि भाई कौन सा थायराइड हो गया है तुमको, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपर है, ठीक है। अगर वो मोटे हो रहे हैं तो हाइपो है, दुबले हो रहे हैं तो हाइपर है। दैट इज अ जनरल एक बेसिक एनालिसिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट